नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहां आज हम शुरू करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के सभी 18 अध्यायों का हिंदी में अनुवाद और पाठ, और उसमें बताए गए मूल सिद्धांतों को और ये सब और भी बहुत कुछ जो आप पहले नहीं जानते हैं भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय के बारे में। दोस्तों, अगर आपने भगवद गीता पहले पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, और प्रत्येक अध्याय एक विशेष योग के बारे में हमें बताता है। जैसे अर्जुन विषाद योग में श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला ही अध्याय है, इसमें अर्जुन ने अपने गुरु, पितामह और अपने स्वजनों से युद्ध न करने के विषय में भगवान कृष्ण से इस प्रकार वह कह रहे हैं कि यह सभी मेरे स्वजन है, मेरे परम आदरणीय है, इनसे मैं किस प्रकार युद्ध करूं। तो आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का पाठ शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और दृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, यह सभी महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजय, कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले, सब के सब युद्ध में चतुर है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब ही निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य के कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्जकर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग, नरसिंह आदि बाजे एक ही साथ बजे। उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक गर्जना वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज तथा महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न द्वारा राजा विराट और अजय सात्यकी, इन सभी द्वारा अपने अपने शंख बजाए गए। श्रीमद् भगवद गीता का यह सब संवाद हो रहा है धृतराष्ट्र और संजय के बीच में, क्योंकि संजय के पास दिव्य दृष्टि थी जो उन्हें महर्षि वेदव्यास ने प्रदान की थी। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत प्रतापपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं के बीच स्थित हुए पिता के भाइयों को
पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और अपने सुहृदों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता जाता है, त्वचा भी बहुत जलती है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी मैं विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य के सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि इच्छित है वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोक के राज्य मिलने पर भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार हमें करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से इस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वह वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितृलोक भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, नष्ट हुए धर्म वाले मनुष्य का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के लिए तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने ही कुल को मारने में उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वालों को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए।